खबर आपको बता दें, जहां जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिहीपुर क्रॉसिंग के पास सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से निकली दर्शनार्थियों से भरी बस जो अयोध्या से वाराणसी जा रही थी, ट्रेलर को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बस में कुल 50 यात्री सवार थे, जिनमें कई को हल्की चोटें आई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए भेजा और साथ ही यातायात व्यवस्था बहाल कराई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस में सवार थे करीब 50 यात्री। जनपद जौनपुर थाना लाइन बाजार अंतर्गत सिहीपुर क्रॉसिंग के पास में एक बस CG07 CT 4681 जो कि अयोध्या से वाराणसी के लिए जा रही थी तथा इसके अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले लगभग 50 के आसपास यात्री थे और एक इसके आगे चल रही ट्रेलर PR 28 GD 1475 जब इसको ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य भिजवाने की तैयारी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा दीपक के पास चलते हैं। दीपक से जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, एक लापरवाही कितनी भारी हो सकती है, कितनी जानों पर ये हादसा बता रहा है? जी दीपशिखा जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ से एक डबल डेकर बस अयोध्या के लिए गई हुई थी, जिसके बाद वो कल यानी रविवार को वो अयोध्या से बनारस के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकली हुई थी। रात करीब 11 से 12 बजे करीब जैसे ही ये बस जनपद जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र से सिहीपुर के पास पहुंचा, जहां आगे से जा रही एक ट्रेलर में ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस डबल डेकर के ड्राइवर द्वारा गाड़ी से नियंत्रण खो दिया गया, जिसके कारण ये जाकर ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 9 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और बाकी जो 37 से 38 की संख्या बताई जा रही है जो हल्की चोटें आई। इस बस में कुल 50 यात्रियों के सवार होने की बात बताई गई है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है, एक ड्राइवर की लापरवाही, चंद मिनटों या चंद सेकंडों का निर्णय लेना कहीं ना कहीं खतरा साबित हुआ। जिस तरह से ये घटना हुई, रात में चीख पुकार मच गई। वहीं SP जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ का कहना था जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू करा दिया गया। वहीं जो ये रास्ता है उसको लेकर भारी संख्या में पुलिस मौके पर लगा दी गई थी। लेकिन जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या हो रही थी, जिसको लेकर यातायात विभाग और पुलिस विभाग लगातार रात में काम करते हुए जौनपुर वाराणसी का जो मुख्य मार्ग है उसको सुचारू रूप से चालू कराया। फिलहाल जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं जो 37 से 38 संख्या बताई जा रही है जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, उनको उनके सामान के साथ जौनपुर पुलिस ने एक अन्य गाड़ी की व्यवस्था करके उनको आगे की रवाना करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से चीख पुकार मची, कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। जी दीपशिखा। बिल्कुल, और इसी के साथ दीपक ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस समय बस ड्राइवर की क्या स्थिति है, वो भी घायल हुआ है? जी, वो बस ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं जो बताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से जो 9 अन्य घायल हैं वो भी खतरे से बाहर नहीं बताया जा रहा, उनको ज्यादा चोटें आई हैं, उनका इलाज जौनपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवर की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी। और इसी के साथ देखिए दीपक, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में लगातार बसों के हादसों को लेकर सरकार सख्त हुई है। सरकार ने कई नियम कायदे सड़क हादसों को रोकने के लिए बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार भी कुछ नहीं कर सकती अगर आप अब खुद ही लापरवाही बरतेंगे। जी दीपशिखा जी, बता दें परिवहन विभाग के द्वारा लगातार जो नियम कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो बसों के डबल डेकर बस हो, उनके फिटनेस की बात करें, उनके बीमा की बात करें, तो वो भी जांच का विषय है कि क्या इस गाड़ी का फिटनेस सही था, जो इसके मानक हैं परिवहन विभाग के मानक पूरा करता है कि नहीं, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से परिवहन विभाग और यूपी सरकार लगातार परिवहन विभाग के नए नियम लगाती है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं उस पर हादसों की संख्या कम हो, लेकिन जिस तरह से यूपी में लगातार हादसे हो रहे हैं, वो भी नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे को भी देखना होगा कि किस तरह घटना
पर रोक लगाई जाए सके, कोई बड़ी दुर्घटना उस पर नकेल कैसे कसा जाए उस पर भी सोचना होगा। जी बिल्कुल सोचना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हाल ही में आपको ये भी जानकारी दे दें कि बसों को लेकर सरकार की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। बसों की चेकिंग से लेकर तमाम डग्गामार बसों को लेकर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा। बावजूद उसके ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी जिम्मेदारी से काम लेना होगा। और सुल्तानपुर में गोमती नदी पर बन रहा महावीरन पुल 7 साल बाद भी अधूरा है। सेतु निगम की लापरवाही से 10,000 लोग प्रभावित। साल 2018 में गांव वालों ने जब सुना कि गोमती नदी पर पुल का प्रस्ताव पास हो चुका है, तब सब काफी खुश हुए। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी गोमती नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। सेतु निगम की इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और इस पुल के न बनने से लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण नाव के सहारे नदी पार कर जान जोखिम में डालते हैं। तय समय 2022 तक पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। ऐसे कई बार शिकायतें भी आई, लेकिन आज तक निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। रुकने से बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ लम्बुआ क्षेत्र, बिजथुआ क्षेत्र, कोयरीपुर, कादीपुर का आवागमन जो है अवरुद्ध हो गया है। एक जर्जर नाव है। किसी दिनों आदमी की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, उस पर बैठ जाएंगे, उसके डूब जाने को और मर जाने की शंका है। इसलिए वो बेचारा चलाता भी नहीं है। 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, आज 2025 बीतने वाला है। आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना तो शासन किया ना तो प्रशासन किया। अधूरा काम भी बाकी है। इस प्रक्रिया से अगर काम होगा तो अंदाजा है कि 2028, 29, 30 तक पूरा होगा। जाने में, विद्यालय आने जाने में इस पार से उस पार बच्चों को दिक्कत होती है। 20,000 लोगों का आवागमन ठप्प है। कोयरीपुर मार्केट है, कोयरीपुर है, रामगंज है, लम्हुआ लोग जाते हैं, तहसील है लम्हुआ। हम लोगों के यहाँ कुछ आदमी की जमीन वहाँ है, उस पार में जितनी है जो लम्हुआ जाना पड़ता है। 2,000-2,500 आदमी पर डे उतरते हैं यहाँ नाव से। 2017-18 में शायद हुआ था चुनाव, तब के बाद से शुरू नहीं हुआ। काम होता है 6-5 महीने होता है, 6 महीने बंद रहता है। यहाँ बच्चे लोग को तकलीफ है। सब आते जाते हैं पढ़ने, उस पार जाते हैं, मार्केट करने के लिए उस पार जाते हैं। बाजार है अपना कोयरीपुर, यही सब तकलीफ है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने रामनगरी अयोध्या पहुंची। साइना ने अपने पिता के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। साइना नेहवाल ने मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट का समय बिताया और इस दौरान उन्होंने राम दरबार में माथा टेका, गर्भगृह सहित मंदिर की भव्यता को निहारा। दर्शन के बाद साइना के चेहरे पर श्रद्धा और भावुकता झलक रही थी। रामलला के दर्शन के बाद साइना हनुमानगढ़ी पहुंची और यहां पर उन्होंने बजरंगबली का पूजन किया। वो करीब 15 मिनट तक यहां पर रही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।